क्या आपके खेत में भी कड़ी मेहनत के बावजूद कम होती है फसलों की पैदावार? पीछे क्या हो सकता है कारण? आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एमडी अख्तर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल केजीएन मृदा संजीवनी। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे खेतों में पैदावार कम होने के कारण। साथियों, जिस खेत में मृदा की उर्वरता कम होगी वहां पर जाहिर सी बात है मृदा की उत्पादकता भी कम होगी, यानी उपजाऊपन भी कम होगा। इसके पीछे दो कारण होते हैं, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। किसी भी खेत या मिट्टी में अधिक उपजाऊपन के लिए जरूरी है कि उस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़े? किसी भी खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का सबसे अच्छा समय होता है गेहूं कटाई के बाद, यानी ग्रीष्मकालीन या गर्मियों के समय में। इस दौरान किसानों को 1 या 2 महीने का टाइम मिल जाता है अपने जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का, क्योंकि सर्दियों में जैसे ही नरमा, कपास, ग्वार, बाजरा इत्यादि कटते हैं उसके तुरंत बाद सरसों, चना, गेहूं इत्यादि की बुआई का टाइम आ जाता है। तो उस टाइम पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाता है। ऐसे में गर्मियों में किसान भाई क्या करें जिससे खेतों का उपजाऊपन बढ़ाया जा सके? इसके लिए मैं आपको 2 से 3 सिंपल तरीके बताने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला है गर्मियों में गहरी जुताई। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके को अपनाकर आप अपने खेत में बहुत ही कम खर्चे में अपने खेत की उपजाऊपन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गहरी जुताई करके 1 महीने तक छोड़ देते हैं तो ऐसे में सूर्य की किरणें मिट्टी के अंदर तक जाती है। तो साथियों, एक ऑर्गेनिक तरीके से बहुत ही अच्छा मृदा की उर्वरता बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है हरी खाद। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपकी रबी सीजन की फसलों की कटाई हुई है उसके तुरंत बाद हरी खाद के रूप में मूंग, ढैंचा, सनई इत्यादि की बुआई कर सकते हैं। और जब वह पुष्पन स्टेज में आ जाए यानी फूल आने लगे तब आप उसको रोटावेटर से जुताई करवा दें ताकि जमीन में मिल जाए और उसके बाद सिंचाई कर दें। ऐसा करने से वह सड़ गल कर जमीन में मिल जाएगा, जिसके वजह से मृदा का उपजाऊपन यानी ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, जिसके वजह से आपकी फसल का उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। और इसके अलावा जो किसान भाई धान निकालने के बाद धान की पराली को खेत में जलाते हैं उसे न जलाएं, क्योंकि उसे जलाने से आपके खेत में मित्र बैक्टीरिया सब मर जाते हैं। धान की पराली को कंपोस्ट बनाकर या वेस्ट डिकम्पोजर का घोल छिड़क कर खेत में ही सड़ा दें, इससे कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। इसके बाद धान रोपाई के टाइम केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट खेत में मिला दें। ऐसा करने से आपके खेत में उपजाऊपन बढ़ेगा और खेत में केचुआ की मात्रा बढ़ जाएगी। साथियों, केचुए को किसान का मित्र कहा गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट में सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।